क्या चीज पढ़े थे हम लोग? बल एवं ताप, यही चीज ना पढ़ा था। आज हम लोग इसी सिलसिले में क्या चीज पढ़ेंगे बाबू? आगे का जो चैप्टर है जिसका नाम है दहन एवं ज्वाला। दहन एवं ज्वाला, इसकी चीजें के बारे में सुनेंगे। दहन का मतलब क्या होता है? दहन का मतलब कोई चीज को जलना होता है, कोई चीज को क्या होता है? जलना। और ज्वाला क्या चीज होती है, इस बात को हम समझाते हैं, ठीक है? एक ज्वाला और एक दहन में क्या क्या अंतर है, इस चीज को समझेगा आपको, ठीक ना? क्या होता है इसको समझो। ज्वाला, इसी को समझो। दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब क्या है? जलना। कोई भी चीज अगर जल रखा है तो उसको लोग क्या करेंगे? दहन। ज्वाला का मतलब क्या होता है? प्यार से समझो, ध्यान से। एक बात समझो कि अगर मान लो कि कोई एक बल्ब जल रहा है, समझा ना? कोई चीज एक बल्ब जल रहा है तो वो भी लाइट दे रहा है, हाँ कि नहीं? दे रहा है। एक और समझेगा वो, एक और समझो कि अगर किसी के घर में ना जो मानो बहुत सारी लकड़ी है, मतलब समझ लो पुआल, समझो पुआल, समझा ना? एक क्या चीज पुआल समझता ना? अब ओकरा में से आग लगा हुआ है, समझ में आया? जब आग जब लगता है तो ओकरा में से देखो तो भयानक भयानक जो किस तरह से लगता है, लपेटा दिखता ना, उसका सामने जो लगता है, होली देखा था ना, जैसे आग जो लगता है एकदम लग रहा है कि अब सामने को आएगा तो उसको पकड़ के रख लेगा, वो चीजें क्या होती है? ज्वाला। उसको क्या कहते हैं? ज्वाला। ये लाइट जल रहा है, टॉर्च जल रहा है, लेकिन ओकरा में से कुछ ऐसा आता है क्या लपेटने टाइप में? कुछ तो ऐसा नहीं है। लकड़ी देखा जलते हुए, लकड़ी देखा होगा छोटा सा, उसमें से हदकता है, कोयला थोड़ा बहुत। लेकिन वही चीज बताओ, अगर मान के चलो कि एक होलिका दहन देखा, लकड़ी लकड़ी जब आग लगता है तो कितना भयानक एकदम जल यहाँ रहा है, लेकिन उसका लपेटा दिख रहा है ना, ज्वाला ऊपर तक उठता है ना, उसको क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खैर अपने ना गांव में तुम एकदम आराम से एक काम तो जरूर किया होगा, मकई का राटा जो होता है ना, उसको तुम क्या किया होगा? जलाया होगा। जलाने के बाद देखता है ना पूरा एकदम कितना भयानक आग निकलता है। या पुआल में कभी कभी आग लग जाता है, किसी के घर में आग लग जाता है तो कभी देखा होगा तो भयानक से जो निकल रहा है साइड से, वो उसको क्या कहते हैं? ज्वाला। बातें समझ में आई नहीं आया? ठीक है, आगे देखते बाबू, जो अपना सेंटर चीजें हैं उसको हम लोग समझते हैं आगे, ठीक है? दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ का मतलब क्या होता है? दहनशील पदार्थ जेकरा से आग लग सकता है उसको क्या कहेंगे? दहनशील पदार्थ। जिसमें से आग नहीं लग सकता उसको अदहनशील पदार्थ कहेंगे। समझ में आया? जैसे बताओ, कागज जलने वाला है? हाँ। अच्छा दूसरी बात बताओ, पेट्रोल जल सकता है? हाँ। पत्थर जलेगा? नहीं। तो जिसमें से आग लग सकता है उसको दहनशील पदार्थ कहेंगे, जिसमें से आग नहीं लग सकता उसको अदहनशील पदार्थ कहेंगे। समझ में आया? प्रेम, दहनशील पदार्थ समझ में आता है? यस। गुड, वेरी गुड। बाबा देख लो, निखिल जानता है ना दहनशील पदार्थ क्या होता है? जिसमें से आग लग सकता है उसको क्या कहेंगे? दहनशील। जिसमें से आग नहीं लगेगा उसको क्या कहेंगे? तो अब बताओ, आग चाहिए कि अगर किसी में अगर हमें क्या चाहिए वो, अगर कोई चीज दहन क्रिया करानी है तो केवल वो ऐसे नहीं हटक सकता, ऐसी आग नहीं दे सकता, ऐसे नहीं जलेगा। जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक वह आग नहीं लगेगा। समझ में आया? कोई भी चीज अगर जलता है तो इसका मतलब है उसके साथ क्या निकल रहा है? कार्बन, ऑक्सीजन चाहिए और उससे कार्बन निकल रहा है, तो यानी कि जो चीजें जल रहा है उसमें समझना कार्बन है। जो कुछ भी अगर जल रहा है तो उसमें क्या चीज? कार्बन है। और ऑक्सीजन के साथ अगर मिल रहा है तो जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा ही देगा। समझ में आया? आगे देखो, तो अब बताओ इसमें से क्या बोल रहा है कि बाबू देखो, दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए नहीं। अगर आग लगाना है, जलाना है तो पत्थर में तू आग लगा देगा? नहीं। जलने वाला चीज होना चाहिए। दूसरा, जलने के लिए ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। ये ज्वलन ताप क्या होता है ये बताते हैं। अच्छा, वायु की उपस्थिति होनी चाहिए कि नहीं? हाँ सर, ये बातें समझ में आ रहा है। तो अपने पास तो ये समझा कि ये होनी चाहिए, वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। अच्छा, ज्वलन, ये ना ज्वलन ताप क्या होता है इस चीज को समझते हैं। एक बात जरा सा सोचो, क्या तुम्हें इस बात को बताओ कि एक लकड़ी है, समझ गया ना? मान के चलो एक लकड़ी है, ठीक है, और एक वो पेपर है, समझ गया ना? ये मान के चलो एक पेपर है और दूसरा क्या चाहिए? लकड़ी। अब एक माचिस से तुम इसको आग लगाओ, बताओ तो क्या ये लकड़ी जल जाएगा पूरा एक माचिस से? लेकिन वही चीज से पेपर क्या हो जाता है? जल जाता है ना? तो वो क्या समझा कि इसमें हम कुछ टेम्परेचर दिए, कुछ ताप दिए ना, जितना ताप में जलने लगे, कुछ ताप दिए होंगे, कुछ ना कुछ तो इसमें
ताप दिए ना, जितना टेम्परेचर पे ये जलने लगेगा तो इसके लिए यह ज्वलन ताप कहलाएगा। समझ गया ना। और लकड़ी के लिए ज्वलन ताप अलग होगा। अब इसको गर्म करते हैं ना बाबू, गर्म होने के बाद है ना आग पकड़ता है। तो जिस ताप पर कोई वस्तु जलने लगता है, जिस ताप पर कोई वस्तु जलने लगता है उसी को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। समझ रहा है? लकड़ी के ज्वलन ताप ज्यादा होगा कि कागज के? कागज के ज्यादा होगा, कमे ना होगा। वो जल्दी ना जल जाएगा, कमे में जल जाएगा, एक रात ज्यादा लगेगा, है कि नहीं है? बात समझा? तो ज्वलन ताप भी होना चाहिए। अब मान लो कि एक माचिस मार दिए, हाँ हटक जाओ, लकड़ी हटक जाएगा? नहीं। पॉसिबल है? नहीं। आदमी को आए जला दो, एक माचिस से जल जाएगा? समझ में आया कि उसको भी उतना टेम्परेचर चाहिए। बात समझा? तो इनमें से दूसरा कहता है निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा? बाबू जो ज्यादा, समझ रहा ना, जिसका जो है ज्यादा टेम्परेचर होता है उसका मान ज्यादा होगा। अच्छा बताओ, लकड़ी को ज्यादा एक ही, देखो ऊष्मीय मान का मतलब क्या होता है इस चीज को समझना। 1 किलो में कितना ज्यादा उष्मा देता है, ठीक है? अब बताओ 1 किलो लकड़ी ले लो, 1 किलो मट्टी तेल ले लो, समझ लो किलो में मान रहे हैं ऐसा। 1 केजी एलपीजी ले लो और 1 केजी हाइड्रोजन गैस ले लो। समझ में आया? इस चीज को समझना। अब बताओ 1 केजी लकड़ी कितना होगा? इतना लकड़ी 1 केजी में क्या आदमी खाना बना देगा? 4-5, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 1 केजी में केरोसिन तेल देगा, एकरा से ज्यादा होगा। अब ओकरा से ज्यादा को जो 1 केजी एलपीजी गैस। अच्छा अब आओ उसके बाद हाइड्रोजन गैस। बातें समझ रहा है? तो सबसे ज्यादा जो ऊष्मीय मान होता है पता है किसका होता है? हाइड्रोजन गैस का। किसका होगा? हाइड्रोजन गैस का। इस चीज को सुधार के लिखेगा, किसका होगा? वो हाइड्रोजन गैस का ज्यादा ऊष्मीय मान होगा। समझ में नहीं आया? एलपीजी ने हवाई जहाज दिखाई दिया है ना, ओकरा में हाइड्रोजन गैस भरे जाते हैं। समझा ना? वो कमे में ज्यादा उष्मा देता है। समझ में नहीं आया? तो इसमें से सही उत्तर कौन होगा? हाइड्रोजन। इन सब के तुलना में सबसे ज्यादा कौन होगा? एक ही जो हाइड्रोजन गैस में ज्यादा तुम कर सकते हो। हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान कितना होगा? ज्यादा होगा। नोट डाउन करेगा, नोट कुछ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो? निम्न में से कौन सा पदार्थ दहनशील है? दहनशील माने जो जलता है, उसको क्या कहेंगे? दहनशील पदार्थ। खड़ी होनी बताओ, एकरा में से ना दहनशील पदार्थ कौन है? बोल, दहनशील पदार्थ कौन होगा? बताओ, बोल, दहनशील पदार्थ कौन वाला होगा? कांच होगा कि लोहा का कील होगा कि सीमेंट होगा कि केरोसिन तेल होगा? केरोसिन। क्यों बाबू? क्योंकि कांच को जला नहीं सकते। लोहा का कील माचिस मारो आग पकड़ेगा? नहीं। सीमेंट में माचिस मारे आग लग जाएगा? मट्टी तेल में मारो पकड़ेगा ना? एकरा में आग लगता है, उसको क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ। खुश? निम्न में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? जेकरा में आग नहीं लगता उसको क्या कहते हैं? अदहनशील कहते हैं। बताओ, लकड़ी में जलता है कि जलता है? जलता है। कोयला जलता है ना, क्या होगा? दहनशील। पेट्रोल जलता है? दहनशील। पत्थर जलता है? यही उत्तर सही है। बातें समझ में आया? किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? बाबू देखो क्या कहता है कि पोषक पदार्थ का मतलब होता है कि अगर वो नहीं रहेगा तो होबे नहीं करेगा। पोषक पदार्थ का मतलब है कि अगर वो नहीं रहेगा तो होगा ही नहीं। तो बाबू जलने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। जलने के लिए क्या जरूरी? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो तू जला लेगा? नहीं। बात समझा? तो पोषक पदार्थ कौन होगा बाबू? देखो तो, कार्बन की कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन या जल? ऑक्सीजन। समझ में आया? वेरी गुड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर कितना? 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें से क्या होता है? खाना पकाने वाला क्या होता है? खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होगा? बोलो, लकड़ी, कोयला, हाइड्रोजन या एलपीजी? एलपीजी। क्यों? क्योंकि हाँ इसका ऊष्मीय मान ठीक ठाक है। हाइड्रोजन के लिए कहाँ प्रयोग किया जाता है? अच्छा, दहन के लिए आवश्यक है कौन चीज? आग, पानी। बाबू कौन चीज बताओ? हवा आवश्यक है कि नहीं है? वो नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं। बैठ जाओ। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बताओ। ऑक्सीजन है कि नहीं है? अच्छा, इन ईंधन के
उष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? किलो जूल पर केजी। 1 केजी में कितना उष्मा दे रहा है, 1 केजी में कितना उष्मा दे रहा है उसको कहते हैं। तो सही उत्तर कौन होगा? इसको याद रखेंगे, किलो जूल पर केजी। इसका मतलब ये होता है किलो जूल पर केजी। बात समझाना, ईंधन के उष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? किलो जूल पर केजी। बात समझ में आया? अच्छा आगे देखो, अगर मान लो कि कोई चीजें अगर क्या करते हैं उसको, मान लो कि जहां पे तेल है, बहुत सारा तेल है, वहां पे तुम चाहोगे ना कि हम क्या करें कि आग लग गया। मान लो कि एकदम बहुत ज्यादा पेट्रोल रखा हुआ था और वहां पर क्या हो गया? आग लग गया। तो तुम उसमें पानी देके बुझाना चाहोगे? नहीं। क्या वो बुझेगा? नहीं। क्यों नहीं बुझेगा पता है आपको? पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होता ही है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा चलो ठीक है, एक काम वो तो सही बताइए कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है इसलिए वो नहीं बुझेगा। कुछ और भी कारण है। क्या कारण है इस चीज को समझो, क्या कारण है इस चीज को समझेगा बाबू। देखो देखो क्या चीजें होती है सब लोग। ये मान के चलो कि यहाँ पर ही पहले ना ये तेल है, समझ रहे हो ना? क्या चीज? पेट्रोल। हम ना समझेगा, ये मान के चलो ये पेट्रोल था और इसमें क्या लग गया? आग। इसमें क्या लग गया है? आग। समझ में आया? अब एक काम करो कि अब इसके ऊपर ना हम पानी छिड़कना शुरू कर दिए। पानी मान लो एकदम पूरा खतरनाक टाइप से पाइप से ला करके एकदम पूरा क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इधर से पाइप ला करके इसको बुझाना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? आग लगाओ, बुझाना चाह रहे हैं। एक बात बताओ, जैसे पानी है, एक यहाँ से गौर से समझना, ये देखो ये दिख रहा है ना? अब यहाँ से मान के चलो ये देखो देखो एकरा में पेट्रोल भरा हुआ था। इसको भी थोड़ी सी दूर में समझेंगे, पहले इसको समझो। यहाँ पेट्रोल भरा हुआ है, समझ में आया? एकरा में जैसे तुम पानी डालता है तो बोलो क्या होगा? पानी नीचे चल जाएगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा। तो बताओ तो ये बुझेगा? तो यही कारण है तुम पनिया भले डाल रहा है लेकिन पेट्रोल समझ रहे ना? ऊपर फिर ऑक्सीजन भी नहीं जाता, उसको जल जाएगा। समझ गया ना? तो पानी से तुम इसको नहीं बुझा सकते हो। बात समझ में आई? तो कैसे बुझाओगे इसको? CO2 दे करके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को दे करके हम क्या करेंगे? इसको बुझा सकते हैं। बात समझ में आई क्या? आगे देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर कुछ और। चल देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। पेट्रोल भी जलने वाला होता, पत्थर नहीं जलने वाला है कि नहीं? तो सही ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए? आप इसको क्या करेंगे? सुधार लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? सुनो, मंद दहन, विस्फोटक, स्वतः दहन। बाबू देखो कुछ बात को समझना। अब ये गति जो है ना, इसको समझाते हैं कि क्या होता है मंद दहन, क्या होता है विस्फोटक और क्या होता है स्वतः दहन। बात समझाना, कुछ समझाते हैं आप लोग को ये क्या चीज होती है। देखो एक होता है मंद दहन, ठीक है? क्या लिखा हो? मंद दहन। मंद दहन, मंद दहन, द है ना ये, शुद्ध मान, ठीक है? क्या वो मंद दहन, ठीक है? मंद दहन, स्वतः दहन, स्वतः दहन। और एक होता है विस्फोटक। विस्फोटक सुनो, इसको सबको जानता है। एक बात बताओ, कभी तुम लोग फटाका देखा है? बम देखा है ना? फोड़ते से करता है टुटु धम, उड़िया जाता ना, वो जो है ना पटाखा हो गया, समझा ना? पटाखा, समझा ना? अच्छा बाबू, बम वगैरह देखा ना? बम, ये सब चीजें जो भाम हो जाते हैं के बाद आग उसमें भी निकल रहा है कि नहीं? वो भी जलता है कि नहीं जलता है? वो सब क्या होंगे? विस्फोटक है। वो सब क्या चाहिए? विस्फोटक। ठीक है, स्वतः दहन का मतलब होता है खुद से जल जाना। जो खुद से जल जाता है उसको क्या कहते हैं? स्वतः दहन। समझा ना? जैसे तुम लोग देखा होगा, सोडियम को किस में डाल के रखते हैं? केरोसिन तेल में। जैसे हवा में डालेगा वो क्या हो जाएगा? जैसे ही बाहर निकालेगा खुद ब खुद क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जैसे सोडियम क्या होता है? स्वतः दहन। सोडियम खुद ब खुद क्या हो जाता है? जल जाता है, स्वतः जल उठता है कि नहीं है? मंद दहन का मतलब होता है जो धीरे धीरे जलता है, धीरे धीरे जलता है। अच्छा, इसमें से मंद दहन धीरे, जैसे लकड़ी, लकड़ी क्या एकदम खत्म हो जाता है? लकड़ी काली दिया, समझ ना? इसको अगर हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये जो चीज दिख रहा है ना, क्या चीज है? लकड़ी, लकड़ी, समझा ना? ये क्या होता है? धीरे धीरे जलता है।
अच्छा एक तीव्र दहन, तीव्र दहन बोले तो तेजी से जलता है, जैसे गैस, क्या होगा गैस, पेट्रोल खुद से तो नहीं जलेगा, लेकिन जब जलेगा तो खतरनाक टाइप से जलेगा, है कि नहीं है? गैस जल जाएगा, ये दिख रहा ना, तीव्र दहन है। विस्फोटक समझ गया ना वो, जैसे बाबू तेरे पास पटाखा हो गया, बम हो गया, ये सब चीजें क्या होते हैं? विस्फोटक होते हैं। बात समझा? यूरेनियम विस्फोटक है। बात समझ में आया? आगे देखो, चला गया भाई। अच्छा, निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? बोलो। स्वतः जो खुद से जलता है, हाँ, श्वेत फास्फोरस, लकड़ी का जलना या पटाखा? पटाखा नहीं जलता है, श्वेत फास्फोरस। सुनो, फास्फोरस बाबू 3 प्रकार के होते हैं। फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एगो लाल फास्फोरस, एगो काला फास्फोरस और एगो श्वेत फास्फोरस। क्या होता है? लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस। तुम लोग देखा होगा, लाल फास्फोरस का नाम सुना है? नहीं सर। काला फास्फोरस माचिस का तीली देखे हो? यस सर। उसमें रहता है, समझ गया ना? उसमें कौन सी रहती है? लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस। समझना ना? हड्डियां जो होती है उसमें भी फास्फोरस पाया जाता है। हमारे शरीर में क्या होते हैं? हड्डी जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है, समझिए। तो ये जो फास्फोरस होता है ना, श्वेत फास्फोरस, वो खुद ब खुद क्या करता है? जल जाता है। बात समझ में आया? तो स्वतः दहन का क्या उदाहरण होगा? वो श्वेत फास्फोरस। निम्न में से कौन विस्फोटक का उदाहरण है? लकड़ी का जलना, तेल, पटाखा का दहन। पटाखा का दहन समझ में आया? अच्छा, आगे तेरे से बात है ईंधन के बारे में। क्या हो? यहाँ से लेकर के, इसको गौर से देखो, यहाँ से इधर इधर इधर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है? इसके अलावा देखो बाबू, इधर इधर किनारे किनारे वाला हिस्सा, ये जो है ना, ये नीला हिस्सा होगा, ये देखा कैसा चलता होगा? ब्लू। सबसे बाहरी हिस्सा होता है जिसको कहते हैं आउटर जोन। बात समझा? यह जो है ना, सबसे बाहरी हिस्सा में ये नीला दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? नीला। अगर अच्छे से जल रहा है तो यहाँ पर वो नीला इसमें दिखाई पड़ रहा है। देखो यहाँ, ये नीला दिखाई दे रहा है ना? अब बताओ, ये पूरे अच्छी तरह से क्या होता है? जल रहा होता है। इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट कंब्यूशन। कंप्लीट कंब्यूशन बोले तो, कंब्यूशन का मतलब होता है दहन। कंब्यूशन का मतलब क्या होता है? दहन, समझ ना? तो ये इसलिए इसका रंग कैसा दिखा पड़ता है? ब्लू। बात समझा? अब ये पूरा कैसे जल रहा होगा? क्योंकि बाहरी हिस्सा में ऑक्सीजन अच्छे तरह से मिल रहा है, अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छी तरह से जलेगा, अच्छी तरह से जलेगा तो बाबू बढ़िया ताप देगा। तो बाहरी वाला हिस्सा में ज्यादा गर्मी होगा। बाहरी वाला हिस्सा में क्या होगा? ज्यादा। तो ये जो बाहर का हिस्सा है वो क्या हॉटेस्ट पार्ट होता है। बात समझा? सबसे ज्यादा गर्म होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। समझ में आया? इसके बाद ये जो सेंटर का जो पार्ट है, देखो ना, यहाँ से थोड़ा सा बीच वाला भाग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है तेरे पास, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है बाबू? मॉडरेट पार्ट। मॉडरेट का मतलब होता है मिडिल पार्ट में। मॉडरेट का मतलब होता है मिडिल, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। तो ये मॉडरेट पार्ट होता है, ये हॉट होता है। और ये जो ठीक इसके सामने जो बीच वाला दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा, उसको कहते हैं लिस्ट हॉट। लिस्ट हॉट माने थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा गर्म। लिस्ट माने होता है कम से कम ना। जब कभी जाके जब होता है, पापा जी गिव मी एट लीस्ट 1 रुपी, पापा कम से कम 1 रुपया दे दो, प्लीज गिव मी एट लीस्ट 1 रुपीज माय डैड। बाप रे बाप, बातें समझा? तो वैक्स कैंडल, ये तो समझ रहे हैं, कैंडल है अपने पास। बातें समझ क्या नहीं समझा? तो ये इंटरनल, ये बाबू क्या कहता है? इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स। देखो सबसे जो है ये हिस्सा वाला जो होता है, यहाँ सबसे सामने का जो हिस्सा होता है बाबू, ये क्या होता है? सबसे अंदर का पार्ट होता है और ये कम जलता है। क्यों कम जलता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उतना जल्दी नहीं पहुंचेगा बढ़िया से। जय तो बताओ, सबसे ज्यादा गर्म भाग कहाँ होगा? ज्वाला, बाहरी पार्ट। बाहरी में सबसे ज्यादा गर्म होगा, ओकरा से एकरा, और ओकरा सबसे कम अंदर वाला इनर पार्ट में। समझ में आ गया? तो ये अपने पास मोमबत्ती के कुछ पार्ट थे। डन? तो नीला कहाँ दिखाई देगा? बाहर। बातें समझा ना? ये धीरे धीरे लाल, फिर धीरे धीरे पीला। बातें समझ में आया? वेरी गुड। बैठा दो इसको, लिखेगा ना? लिखेगा। तो बताओ नीला वाला भाग क्या है? वो सबसे गर्म। हॉटेस्ट पार्ट सबसे गर्म। बाबू यहाँ की जो भाग दिख रहा है तेरे पास, ये जो रेड रेड दिख रहा था ना, वो ये मॉडरेट है, ये बाबू गर्म होता है। बात समझा ना? और ये सबसे जो
आंतरिक जो हिस्सा दिख रहा है एकदम पीला वाला जो भाग दिख रहा है एकदम ब्लैक टाइप में, एकदम अंदर वाला अंदर जो पोर्शन होता है उसको क्या लिस्ट आउट सबसे गर्म वाला भाग होता है, समझा ना। तो कुछ दिख रहा है जो आउटर भाग होता है जिसको बाई भाग बोलते हैं आउटर, ये कंप्लीट कम्युनिकेशन पूर्ण रूप से जल रहा होता है आपको, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा दिख रहा है कैसा दिखता है नीला, कैसा दिख रहा है नीला, ये पूरा का पूरा जलता है उसमें नीला दिखाई पड़ता है। मिडिल वाला जो भाग है वो अच्छी तरह से नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए वो क्या चीज है येलो टाइप में होगा, और जो नहीं जल रहा उसको क्या बोलेंगे, उसको ब्लैक बोलेंगे। एकदम अंदर का जो पोर्शन दिख रहा है हल्का सा, यहाँ पर ही केवल वाष्प बन रहा है, ये जलता नहीं है, फिर ही निकल करके धीरे धीरे बाहर जाएगा। तो इतने से इसका मोमबत्ती के कुछ पार्ट्स हैं जलते हुए, ठीक है। आगे देखते हैं, बंद करने के लिए आवश्यक है कुछ ईंधन, वायु, उष्मा, इनमें से सभी वायु। अच्छी बात, हमको आग जलाना है, आग उत्पन्न करना है, आग उत्पन्न करना है, ईंधन चाहिए, हाँ चाहिए, वायु चाहिए, हाँ चाहिए। अच्छा एक बात, उष्मा चाहिए, हाँ चाहिए, सब उष्मा लग जाएगा तब, है कि नहीं। वास्तव में वो ये दोनों चीज तो चाहिए था, ईंधन भी चाहिए था, वायु भी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ से ना, जो ये चीजें दिख रहा है ये वाला और ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, उष्मा भी चाहिए क्या, उष्मा चाहिए। एक हम लोग ताप पढ़े थे, वास्तव में इसका सही उत्तर होगा वो ये जो दिख रहा है ना, ये किची पिची वाला हो गया, इसका इस तरह से नहीं देना चाहिए था, विवादित चीज, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, समझा ना। खैर सटीक जो उत्तर हो रखा है ये सही उत्तर होना चाहिए, इसमें से दोनों, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जब ये और ये रहेगा तो ये अपने आप आएगा, समझ में आएगी। आगे वो क्या करता है, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है बताओ, सबसे गर्म कौन भाग होता है, बाई भाग या मध्य भाग, जिसको मध्य क्षेत्र कहते हैं, या फिर बाई क्षेत्र, कौन वाला, बाहरी भाग। सबसे ज्यादा कौन होगा, वो बाई क्षेत्र। कैसा जलता है, नीला, समझा ना। कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है साइलेंट किलर। क्या कहते हैं उसको, साइलेंट किलर, समझा ना। जो आदमी ले लिया गलती से, कहानी खत्म। बाबू दिखाई पड़ता ना, जब कभी कभी क्या करता है कि लक्ष्मी पूजा हो जाए या कोई पूजा होता है ना, तो लोग जनरेटर को ना रूम में, जैसे उधर बारिश भी हो रहा है तो जनरेटर को क्या करता है रूम में रख दिया है, समझा ना, और उधर से स्टार्ट हो रहा है, और वही जगह पे ठंडा के दिन हो सो जा वही रूम में, तो बाबू उससे जो छूट रहा है ना, क्या चीज होता है वो, जो गैस है अगर गलती से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड छूटा, तो अगर जिसे सांस लिया तो आदमी क्या होगा, सांस लेते लेते आराम से क्या हो जाएगा, मर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और कब खत्म हो गया है, बात समझा ना। सुतले 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 ही रह जाएगा, उठ जा भाई उठ जा, सानू सर गिर लो। ये वाला तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कहानी डेड हो जाएगा, अगर जो ले लिया कहानी खत्म। बाबू ज्वाला में कितने क्षेत्र होते बोल, कौन, बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और एक बाबू आंतरिक क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, 3। कितने कितने, बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। वेरी गुड। आगे हम लोग और देखते हैं, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छी अग्निशामक कौन होता है बताओ, अग्निशामक को बताने के लिए बता दो। इसमें क्या, विद्युत उपकरण में लगी आग, विद्युत उपकरण समझते ना, शॉर्ट सर्किट वगैरह जो होता है, बिजली मतलब मान लो ट्रांसफार्मर में आग लग गया है, और बाबू जहाँ पर बिजली बन रहा है वहीं आग लग गया चटचटा के, क्या करेगा, पानी मारेगा, वहीं जाके मारेगा तू, क्या करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या करना होगा, छिड़कना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है ना। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर हो जाएगा ये अपने पास ताप, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है बताओ, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप परिभाषा आपने पढ़ाए थे कि जिस ताप पे कोई वस्तु जलना शुरू कर दे उसको क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। एक पेपर को जलाओ और एक लकड़ी को जलाओ तो तुमको क्या लगता है, एक माचिस से एक पेपर को जला सकते हो, क्योंकि तो उसको उतना टेम्परेचर मिल गया। लेकिन क्या इतना मोटा लकड़ी को तू वही माचिस से जला देगा, नहीं। क्यों नहीं जला, क्योंकि उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिला है, वो ज्वलन ताप उस वस्तु के लिए नहीं है। पेपर आसानी से जल जाएगा तो उसको कम है ज्वलन ताप की जरूरत पड़ी, तो सही उत्तर कौन होगा, ए। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा, जादू हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? ज्यादा। पता चला? नहीं। देखो इधर क्या होता है, क्या होगा वो देखो यहाँ से। अगर मान के चले कि अपने पास जो है कि ये सपोज करो कि कप है, बातें समझाना। अब एक काम करो, यहाँ तक पानी ना भर देते हैं हम, यहाँ तक क्या कर देते हैं, इसको पानी भर देते हैं। ये पानी मान लो लाल लाल वाला था, बात समझाना, इसको हम पानी यहाँ तक भर दिए, बातें समझा। अब इसमें से क्या करने जा रहे हैं, वो आग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? आग। यहाँ से जलना शुरू हो गया। अब ये जलते 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 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। और उतना दूर तक जलेगा जितना दूर तक खाली था। जहाँ पानी आ गया उसके बाद नहीं जलेगा, समझा? इतना दूर तक जल के रह जाएगा। इधर इधर कप को कोई हानि नहीं होगा, समझ में आई ना? यही बोलते जादू हो जाएगा, समझना यार। तो क्या होगा देखो इधर से, कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कुछ नहीं, कागज का कप जल जाएगा। अच्छा, कागज का कप नहीं जलेगा, ये तो जल के करेगा, ऐसा बात नहीं जलेगा। कागज नीचे से फट जाएगा। अच्छा, इनमें से कोई नहीं होगा। बाबू देखो वहीं तक जलेगा, बाबू देखो कागज का कप वहां तक जलेगा जहां तक पानी नहीं भरा हुआ है, समझा ना? अगर पूरा भर दिया तो कप नहीं जलेगा, समझ में आ गया? तो ये जो दिया का है, कप में जो है पूरा भर दिया है, कप में पानी क्या किया? भर दिया। बातें समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।